बाद फिर से आपका स्वागत है। खबर मैनपुरी से है, जहां जिले के थाना भोगांव क्षेत्र के ग्राम मक्खनपुर निवासी युवक ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर शिकायती पत्र देते हुए आरोप लगाया है कि कुछ दबंगों ने पीड़ित युवक के सिर पर धारदार हथियार से जोरदार वार किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। वहीं इस घटना की भोगांव थाना प्रभारी ने रिपोर्ट दर्ज की थी, लेकिन अभी तक दबंगों पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद पीड़ित ने एसपी कार्यालय पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मेरे पापा को मारा है जोधपुर गए थे, टक्कर मारी है, पहले फिर मारा है। क्यों मारा है, क्या वजह थी? पापा दादा के रुपया ले थे। कितने पैसे थे? 1,50,000। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर इनने पहले तो एक उनके भतीजे ने थप्पड़ मारा है। हाँ। फिर काय से मारा उन्हें? टकोरे से। टकोरा क्या है? कुल्हाड़ी। सर में चोट लगी है बेटा क्या? पुलिस में गए थे आप? पुलिस कर ही नहीं रही है। हमारा थाना भोगांव से कुछ कार्रवाई नहीं की जा रही है, ऐसी छोटी मोटी धाराएं लिख दी गई। कुल्हाड़ी से मारा उनके सिर में। किन लोगों ने? सुखराम ने मारा, ग्राम मखनीपुर का है। सुखराम ने मारा और है? तो अज्ञात लोग हैं। अच्छा, किस चीज से वार किया है? कुल्हाड़ी से। कुल्हाड़ी से जी। तो थाने आप गए थे क्या? गए थे, वहाँ से कोई मेरी कार्रवाई नहीं हो रही। क्या कह रहे हैं पुलिस? पुलिस कुछ सुन ही नहीं रहा है। वो उनका डॉक्टरी वो नहीं हो रहा है, मेडिकल कब मारा नहीं हो रहा है। कितना समय हो गया? 8 तारीख को मारा था। मेडिकल वगैरह हुआ इनका? नहीं, कुछ नहीं हुआ अभी तक। तहरीर भी नहीं ली पुलिस ने? दी थी, तहरीर दी थाने में हमने। हाँ। कुछ हो ही नहीं रहा वहाँ से, वो कैंसिल करके सर। अच्छा, मुकदमा तो आपका लिखा गया ना? पता नहीं, ऐसा ही लिख दिया, कुछ वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जिन्होंने मारा वो पकड़ में आया? नहीं, अभी नहीं आया पकड़ में। क्या चाहते हैं अब आप? उसको पकड़ के जेल में डालो और क्या। शिवकांत है, शिवकांत मुकेश मक्खनपुर के झगड़ा हुआ था इनमें, तो उसकी मुकदमा अंकित किया गया 323/5/4 ये इलाज के लिए इनको सैफी ले गए थे। अब जो भी वहाँ इलाज उनके डॉक्टरी परीक्षण में जो धाराएं बनेंगी वो धारा बढ़वा के कार्रवाई की जाएगी। सर, आरोप ये लगा रहे हैं कि कोई पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। नहीं, मुकदमा उसी दिन लिखा गया है, जिस दिन आए उसी मुकदमा लिखा गया, कार्रवाई होगी। डॉक्टरी परीक्षण की डॉक्टर की रिपोर्ट मिल जाएगी, सैफी से कार्रवाई पूरी होगी। मनोज पांडे जी। खबर रायबरेली से है, जहां सपा के पूर्व मंत्री की माता की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बीजेपी पर हमला बोला। बता दें, उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग झूठ बोलने में माहिर हैं। जितने लोग दौरे पर आते हैं सभी यही गिनते हैं कि कितनी नौकरियां मिली, कितने का इन्वेस्टमेंट हुआ। साथ ही उन्होंने गंगा में क्रूज उतारने के सवाल पर कहा कि जहां तक मुझे लोगों ने बताया वो 17 साल पहले से पानी में है। कुछ चीजें जोड़कर उसे अपना बता दिया गया। उसमें लोग बता रहे हैं कि बार भी बना है, जो धार्मिक अपमान है। मनोज पांडे जी कई बार के विधायक, पूर्व मंत्री, इनकी माताजी का स्वर्गवास हुआ था क्योंकि उस समय कार्यक्रम नहीं हो पाया था। हम सब लोग उस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते थे। आज 1 वर्ष के बाद इन्होंने कार्यक्रम किया है कि उन्हें भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और इस परिवार को जो दुख आया है वो सहने की शक्ति बनी रहे और कहीं ना कहीं उनका जहां भी हो, वो जिस भी स्थान में हो, वहां से आशीर्वाद इस परिवार को मिलता रहे। रायबरेली कई बार हम लोग आए हैं। पिछले चुनाव के लिए मैं धन्यवाद देता हूं रायबरेली की जनता को कि जिसने हमें बड़ी संख्या में सीटें जिताने का काम किया। कुछ ही सीटें पीछे रह गए, वरना 100% समाजवादी पार्टी यहां पर जीत गई थी। सरकार बनी होती तो समाजवादी पार्टी का जो घोषणा पत्र था वो पूरा का पूरा लागू होता। और आज जब हम परिस्थितियां देखते हैं, इस भारतीय जनता पार्टी की 2 सरकारों के चरम सीमा पर महंगाई है, चरम सीमा पर बेरोजगारी है, न्याय की कोई उम्मीद नहीं कर सकता। किसान को जब डीएपी खाद की जरूरत है, किसान को उपलब्ध नहीं। जिस देश में प्रधानमंत्री जी ने ये कहा हो कि अन्ना पशु सड़क पर हैं, अन्ना पशुओं से किसानों का नुकसान है, उस प्रदेश में कोई न कोई एक्सीडेंट हो रहा है, किसी न किसी का जान जा रही है। इतनी टकराने से, एक्सीडेंट से किसान। खबर काशीपुर से है, जहां जिले में उत्तरायणी मेले का आयोजन किया गया।
मेले का उद्घाटन उत्तराखंड वन विकास निगम के अध्यक्ष कैलाश चंद्र गहतोड़ी ने किया। बता दें, मेले में अनेक प्रकार के रंगारंग कार्यक्रम और प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। वहीं इस दौरान लोगों ने उत्तरायणी मेले का जमकर लुत्फ उठाया। मेले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा की दृष्टि से चकाचौंध व्यवस्था की गई। खबर फिरोजाबाद से, जहां 14 जनवरी तक मकर संक्रांति के अवसर पर मुस्लिम समाज करबला कमेटी की तरफ से खिचड़ी का वितरण किया गया। बता दें, इस दौरान करबला कमेटी के अध्यक्ष हिकमत उल्लाह खान ने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में खिचड़ी वितरण का कार्यक्रम बहुत साल पहले फिरोजाबाद में शुरू करा था, जिसका आज तक पालन किया जा रहा है। बता दें, विशाल खिचड़ी वितरण कार्यक्रम में शहर के प्रमुख लोगों ने भाग लिया। तो सेंटर चौराहे पर माता वाले मंदिर, हमारे माता का भव्य मंदिर है, इसमें आपने देखा होगा फिरोजाबाद उद्योग व्यापार मंडल के हमारे सम्मानित जिलाध्यक्ष रमनलाल तिवारी और अभी हमारे भैया हिकमत जी को जिला का वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाया गया है। प्रतिवर्ष बहुत शानदार तरीके से हिंदू मुस्लिम एकता के लिए ये कार्य करते हैं। इनको सभी अधिकारी भी जानते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता में सबसे प्रथम वरीयता क्रम में हिकमत भैया का नाम आता है। वो प्रतिवर्ष ऐसा ही काम करते हैं। हर साल की तरह मुस्लिम समाज करबला कमेटी और सामाजिक लोगों की तरफ से यहाँ पे खिचड़ी भोज का विशाल आयोजन किया जाता रहा है। इसी संदर्भ में आज मकर संक्रांति के त्यौहार के अवसर पर मुस्लिम समाज की तरफ से, व्यापार मंडल की तरफ से यहाँ सबसे बड़ा विशाल खिचड़ी भोज का कार्यक्रम किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है, हमारा खिचड़ी भोज कराने का उद्देश्य और मकसद ये है कि हम आपस में प्यार, मोहब्बत, भाईचारे का पैगाम देते हैं कि जिस तरह हम लोग हिंदू और मुस्लिम भाई मिलजुल कर त्योहारों को मनाते आए हैं, इसी तरह हम मनाते रहेंगे तो प्यार मोहब्बत चलेगा। आज मकर संक्रांति के अवसर पर फिरोजाबाद में आदि मुस्लिम एकता के प्रतीक के लिए एक खिचड़ी भोज का कार्यक्रम रखा गया है। स्थानीय न्यूज सेंटर टॉपिक पर हिंदू समाज के और मुस्लिम समाज के सभी प्रतिनिधियों के द्वारा सम्मिलित होकर ये खिचड़ी भोजन का कार्यक्रम किया गया है। और आज ये खिचड़ी भोजन जो कर रहे हैं लोग और जो वितरित कर रहे हैं, वो ये संदेश दे रहे हैं कि हम हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। और आपके चैनल के माध्यम से मुझे बता देना चाहते हैं कि इस तरह के आयोजन ही हमारे स्वार्थ को, वातावरण को सुदृढ़ और मजबूत करते हैं। हम सभी व्यापार मंडल के लोग और मुस्लिम समाज के लोग एक साथ होकर यहाँ पर एक खिचड़ी भोजन कार्यक्रम करते हैं। नगर पालिका परिषद द्वारा। अगली खबर विदिशा से है, जहां नालों पर अतिक्रमण के चलते जल निकासी न होने से जगह जगह जल भराव की समस्या हो रही है और बाढ़ जैसे हालात बनते जा रहे हैं, जिसके चलते नगर पालिका उपाध्यक्ष सहित सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के 8 पार्षदों ने भावसार पुलिया के पास नाले पर हो रहे अतिक्रमण का विरोध करने धरना पर बैठ गए। इस दौरान पार्षदों के साथ नगर पालिका के सांसद प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। नगर पालिका परिषद द्वारा मोतिया नाले पर एक 25 फीट का नाला बनाया जा रहा है, लेकिन वो 25 फीट का अगर हम वहां से ले भी आएंगे और यहाँ सिकुड़ के 10 फीट का हो जाएगा, क्या मतलब रहेगा? नगर में तो पानी भराएगा ही भाई। उस नाले को जरूरत है हमें 25 फीट का तो कम से कम जाए। और इधर ही अतिक्रमण नहीं है, एडीएम साहब के बंगले के पीछे भी काम चल रहा है बहुत जोरों से। वहाँ भी आप लोगों को जाके देखना चाहिए और रोकना चाहिए। ये कौन कर रहा है? कोई भी 4 जरा सी जमीन खरीदता है और फीता लेके प्लाटिंग शुरू कर देता है और नदी नाले पूरने की पहली कोशिश हो जाती है। ये बंद होना चाहिए। हमारी नज़र में अतिक्रमण है, सत्ता की अधिकारियों की नज़र में हो सकता है वो वैधिक काम हो, क्योंकि शहर से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अगर ये अतिक्रमण हो जाएगा तो इससे पूरे शहर में पानी भरा जाता है बारिश के समय में, जिससे नागरिकों को परेशान होती है। और जनता के इसमें जो भी होगा उसमें हम जनता के साथ हैं। ये अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी इसको नाला नहीं मान रहे, जबकि मौके पे नाला है, पिछले 70 साल से है। वो कह रहे हैं ये उनकी निजी जमीन है, तो इसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी हम करेंगे। और हमको अगर कोर्ट जाना पड़ा तो कोर्ट भी जाएंगे, और अगर आगे भी धरना, प्रदर्शन, चक्का जाम जो भी करना पड़ेगा वो हम उसके लिए तैयार। इससे प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी का बाढ़ है। यहाँ पे पार्षद भारतीय जनता पार्टी के हैं, नगर पालिका अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हैं और कहीं ना कहीं उपाध्यक्ष भी मिले हुए हैं। इससे सीधा आपको मैसेज जा रहा होगा कि ये जो प्रदर्शन करना पड़ा, किन कारणों से करना पड़ा। जनप्रतिनिधि कोई और चला रहा है, शासन प्रशासन पूरा अधिकारी चला रहे, कर्मचारी चला रहे हैं। हम पार्षद या अध्यक्ष नगर पालिका की कोई भी समस्या संबंधित आवेदन देते हैं तो उस पर सुनवाई नहीं होती। धरने पे बैठे, हमें आश्वासन अभी ये मिला है कि 7 दिवस के भीतर हम इसके संपूर्ण कागज की जानकारी दे देंगे। और यदि इसके बाद भी हम संतुष्ट नहीं होते या हमारे वार्ड की जनता संतुष्ट नहीं होती और इस काम को नहीं रोका जाता या इस पर अवरोध नहीं किया जाता,
तो हम इसको बड़े स्तर तक ले जाएंगे पूरे शहर की व्यवस्थाओं के लिए। देखिए, इसमें इसको हम इसके पास व्यक्ति के पास रजिस्ट्री है, तो इस संबंध में कोई वैधानिक कार्रवाई हमारे द्वारा से नहीं, यह स्पष्ट है। अगर इनके ऐसा अगर कहीं प्रतीत होता है कि अतिक्रमण है तो हम निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। सर, नक्शे में अगर नाला नहीं दिख रहा है तो मौजूदा 70 साल 80 सालों से पहले से ही नाला बना हुआ है। देखिए, इस बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता, मैं नियमों से परे कुछ भी नहीं बोल सकता। आप नियमों से परे हैं, अगर आप एक अधिकारी भी हैं, जनता के हित की बात हम आपसे पूछ रहे हैं, ये जो बना है अतिक्रमण क्या वो सही है? देखिए, मैं इस बारे में अभी कुछ बात नहीं कर सकता। अच्छा, ये कंबल। खबर महाराजगंज से है, जहां पनेरा ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम सभा जंगल जलहरा में ग्राम प्रधान रामनिवास निषाद ने बुजुर्गों और असहायों को ठंड से निजात दिलाने के लिए कंबल का वितरण किया। मिली जानकारी के अनुसार लगभग 200 से भी अधिक बुजुर्गों को कंबल का वितरण किया गया। बता दें, कंबल पाकर लोगों ने ग्राम प्रधान को धन्यवाद दिया। वहीं इस दौरान सेक्रेटरी ऋषिराज पटेल, गिरी बाबा, गुड्डू पासवान समेत सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। अच्छा, ये कंबल मिला है आपको आज? अच्छा, किसके माध्यम से प्राप्त हुआ है? प्रधान जी दिए हैं। ठीक, क्या नाम है? प्रधान जी। नहीं, आपका क्या नाम है? जासी। कहाँ की रहने वाले हैं? बघौना के। अच्छा, ये कंबल आपको भी मिला है? हाँ। अच्छा, किसके माध्यम से प्राप्त हुआ है? प्रधान जी दिए हैं। अच्छा, क्या नाम है दादी आपका? कहाँ की रहने वाली हैं? टोला। ये कंबल मिला है यहीं पे आपको? अच्छा, इसका किसको धन्यवाद देना चाहेंगे इसके लिए? बाबू आशीर्वाद किसको आशीर्वाद दे रही हैं? प्रधान बाबू। प्रधान जी, ये कौन सा कार्यक्रम चल रहा है आपके यहाँ? ये गरीबों के लिए, गरीबों के हित के लिए हम अपने व्यक्तिगत जो है ये व्यवस्था बनाए हैं। अच्छा। कंबल वितरण के लिए। हाँ, कंबल तो किन लोगों में ये वितरित किया जा रहा है? विधवा हैं, बुजुर्ग हैं। अच्छा, यही मेरा कामना है सर, ईश्वर से यही कामना करते हैं कि भविष्य में जो है इसी तरह हम करते रहें। अच्छा, और गरीबों का आशीर्वाद मुझे चाहिए। अच्छा, बस इसीलिए जो है। तो क्या पूरे ग्राम सभा के लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं? पूरे ग्राम सभा के लोग यहाँ उपस्थित हैं, हर टोले के लोग, हर मुजरा के लोग। अच्छा। यहाँ जो है विधवा और विकलांग और बुजुर्ग। अच्छा, यही मेरा कामना भगवान से कि ईश्वर अगर हमको अगर कुर्सी मिल गया है तो कम से कम गरीबों में कुछ दान। हमारे यहाँ जो खबर उन्नाव से है, जहां साई की पालकी उठाने के लिए भक्तों की होड़ लगी रही। बता दें, कई जगहों पर पुष्प वर्षा और पूजन कर पालकी का स्वागत किया गया। स्वागत करने वालों में अल्पसंख्यक समाज के लोग भी शामिल रहे। ये यात्रा प्रमुख चौराहे से होते हुए छोटा चौराहा से लोकनगर होते हुए साईं मंदिर पहुंचकर यात्रा का समापन किया गया। बहुत अच्छे से स्वागत किया है, उनको हार पहना के, उनके ऊपर चादर डाल के, शॉल डाल के हमने सुरेंद्र शाह का स्वागत किया है। बहुत अच्छे से किया है और हम सब उनके साथ हैं। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति साईं बाबा के अगर मार्गदर्शन में चलेगा तो कभी यहाँ पे दुआ भात नहीं होगी। ओम साई राम। मुस्लिम महिलाओं ने आपको हार पहना के स्वागत किया, क्या कहेंगे? मुस्लिम महिलाएं भी हमारी माँ बहन है। यहाँ शब्द मुस्लिम महिलाओं का नहीं है, यहाँ शब्द है ये कि महिला है, यही हमारी माँ है, यही हमारी बहनें। हम खाली धर्म से अगर इसको बांट देंगे तो वो मुस्लिम महिला और हिंदू महिला हो जाएगी। अगर अभी हम नकाब हटा दें तो आप नहीं समझ पाओगे कि ये नाम था वो लड़का। अगली खबर फतेहपुर से है, जहां फतेहपुर का जिला अस्पताल भ्रष्टाचारियों का अड्डा बना हुआ है। बता दी, जिला अस्पताल में लगी एम्बुलेंस मरीज को प्राइवेट अस्पताल की ओर रास्ता दिखाते हैं, तो कहीं जिला अस्पताल में लगे दलाल उन्हें प्राइवेट नर्सिंग होम में ले जाने का काम करते हैं। वहीं एक मरीज ने चौकी प्रभारी सदर को एक शिकायती प्रार्थना पत्र देते हुए स्टाफ कर्मचारी पर छेड़छाड़ का भी आरोप लगाया, जिसके बाद तीमारदारों ने ऐसे स्टाफ के ऊपर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। सिंह नाम था वो लड़का का, वो मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। पट्टी करने समय मेरे सीने पर हाथ धर दिया था और मेरे कमर में लग गई है, तो उसके लिए अंगुली कोस रहा था मेरे पेशाब की जगह पर। मेरा बाउंडर गांव है, मैं जा रही थी कपड़ा लेने, वहाँ पर एक्सीडेंट हो गया था। मेरे भाई, मेरे दीदी का और मेरा यहाँ आई थी हॉस्पिटल में, तो मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। एक्सीडेंट हुआ है मोटरसाइकिल पे, और एक कमरे में वो लड़की रही, एक कमरे में छोटी लड़की रही।
जब दवा मंगवा रहे हैं हमसे, हमारा आदमी एक लड़का का कानपुर में भेज रहे हैं, उनका लदवा रहे हैं, और जब हमका हियन भेज दे तो लड़की के साथ छेड़खानी के हमारा लड़की हमसे बता ला तो तुम्हारे कहत रहे, हम इतना सुना हम कहीं बेटा काया कहा मम्मी ऐसी ऐसी बात। अभी मेरे संज्ञान में ये बात आई है और एप्लीकेशन आपके द्वारा पहले दिखाया गया, फिर अभी इनके विक्टिम के पिताजी दिए हैं। इसके लिए जांच के हम बैठाते हैं, जांच में जो दोषी होंगे उसको सजा मिलेगी, इसके लिए 100% ये सुनिश्चित है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।